धार्मिक नगरी उदयपुर की पुण्य भूमि अब एक और आध्यात्मिक चमत्कार की साक्षी बनने जा रही है। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट रोड पर तुलसीदास जी की सराय में श्याम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से जारी है। ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि मेवाड़ की धार्मिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष शशिकांत खेतान ने बताया कि गुजरात बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक बनने वाला ये श्याम मंदिर अपने आप में एकमात्र होगा, जो अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में भक्तों को खाटू नगरी का अनुभव कराएगा। मंगलवार यानी 10 जून को मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला पूजन का आयोजन किया जा रहा है। ये समारोह 5 बजे वृंदावन से पधारे पूज्य आचार्य ब्रिजेश महाराज के सानिध्य में होगा। मंदिर ट्रस्टीगण, गणमान्य अतिथि और सैकड़ों श्रद्धालु इस पुण्य अवसर के साक्षी बनेंगे। इसके पश्चात 7 बजे से भव्य कीर्तन संध्या का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता रहा है। साथ ही फूल मालाओं और वंदनवारों से मंदिर सजेगा। जयपुर के सांवरिया डेकोरेटर बाबा श्याम को हीरे, मोती, कुंदन और स्वर्ण भूषणों से सजाकर छत्र, हार, मुकुट और कुंडल धराएंगे। कीर्तन को दिव्य स्वर देने आ रहे हैं कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायक संजू शर्मा, जो कन्हैया म्यूजिकल ग्रुप कोलकाता से उमेश म्यूजिकल, दिवेश साउंड और हिमांशु साउंड के साथ श्याम बाबा का गुणगान करेंगे। ओडिशा की केमिता राठौड़ अपनी मधुर आवाज में श्याम बाबा के भजन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष खेतान ने बताया कि ट्रस्ट का प्रयास है कि हर भक्त को सेवा और आस्था का समान अवसर मिले, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। हर कोई अपने हाथों से अखंड ज्योत में आहुति दे सके, यही इस आयोजन की आत्मा है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बैठने और भजन श्रवण की व्यवस्था पूरी श्रद्धा और सुरक्षा के साथ की जा रही है। प्रत्येक सेवा कार्य के लिए अलग अलग सेवा समितियां गठित की गई हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपने दायित्व निभा रही हैं। करके और इनको संक्षिप्त में जानकारी देने की कृपा करें आदरणीय खेतान साहब। जय श्री श्याम। हमारे जितने भी आज पत्रकार बंधु आए हैं, जो इस देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, हकीकत माने तो हर एक पालिका, चाहे वो न्यायपालिका है चाहे कानून पालिका है, जिसमें एक संविधान बना हुआ है। लेकिन जब आप शाम को प्रिंट मीडिया पर बैठते हो, उस समय मैं देखता हूँ कि आप सब कुछ खो के और आप खाली इस देश के लिए जो निष्पक्ष पत्रिका का जो रूप है उसके लिए आपका आ जाता है। तो इस देश के लिए मैं बोलूं कि आपकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। तक ये मंदिर चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अपने घर पर नहीं 24 घंटे यहाँ रहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे पीछे जो बैठे हैं आदरणीय प्रताप जी कालोड़िया साहब, या इस संस्था के, इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी महोदय है, और उन्हीं के पास में जो बैठे हैं आदरणीय विष्णु श्याम। असले श्याम बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मंदिर निर्माण कार्य की सेवा का लाभ मिला। मैं हमेशा हर रेगुलर मंदिर जाता हूँ, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे हमेशा इस सेवा का लाभ मिले। ये सच बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर। अभी पिछले 7 दिन में साहब ने एक टारगेट दिया कि 10,600 फीट की छत किसी भी हालत में संडे को भरवानी है। वैसे ये बिल्कुल नामुमकिन काम है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो। अभी बाजार में लेबर, कारीगर बहुत समस्या है। फिर भी मैंने मेरे ठेकेदार धर्मेंद्र जी से बात की, उन्होंने सब साइडें बंद करके सारी लेबर को यहाँ दिन रात लगा दिया और इस नामुमकिन काम को भी करके दिखाया। वैसे ऐसा काम मेरे को भी 26 साल हो गए इस काम को करते हुए। ऐसा संभव नहीं है कि इतने दिन में ऐसा काम हो सके, और साहब का विश्वास था कि करना है। राजू भाई इन्होंने बुला के सोमवार को बोला कि सिर्फ करना है इस काम, तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने बोला लेबर नहीं है, कारीगर नहीं है। मैं कहा अपनी सब साइडें बंद कर दो, कितने लेबर चाहिए, कितने कारीगर मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा कोई काम हो सकता है कभी, इतने साल हो गए। श्याम दरबार की मैं बात करूँ तो ये हरियाणा बॉर्डर के ऊपर श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में दूसरा श्याम बाबा का भव्य दरबार सजने जा रहा है, जो बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे आया है। पूरा राजस्थान पार करके ये मंदिर आया है, और इस मंदिर की जो भव्यता रहेगी सब 1,17,000 स्क्वायर फीट की लैंड एरिया है। उसके अंदर हम लोग 21,000 स्क्वायर फीट में अभी मंदिर बना रहे हैं। अभी हमारे जो आर्किटेक्ट है, जो ट्रस्टी लोग हैं, उनका सबका डिसीजन हुआ कि इसको 12-12 फीट की उसको हाइट और दी जाए और उसको विड्थ दी जाए। तो हमने उसको विड्थ में कन्वर्ट करके अभी जो मंदिर का जो एरिया है वो 32-35 हज़ार के आसपास कवर होगा। उसके अलावा गार्डन बनेंगे, फाउंटेन बनेंगे और ये सब चीज़ें, पार्किंग बनेगी, तो उसको एरिया को कवर किया जा रहा है सर। उसके बारे में थोड़ा डिटेल सर, ये जो अभी 10 तारीख का जो हम लोग मंदिर के जो आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर से हम लोग 23 फीट नीचे गए हैं, जिसको पूरा का पूरा स्टोन से
पूरे पत्थरों से उसको बढ़ते हुए ऊपर तक लाए हैं ग्राउंड लेवल से। और अभी हम लोग वापस इसमें 21 फीट ऊपर जा चुके हैं, जिसके अंदर एक पूरा हॉल बनेगा जो कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में रहेगा, जिसमें जो लोग आएंगे उनका प्रसाद वगैरह ग्रहण के लिए या छोटा मोटा कभी कोई सत्संग करना है, कोई पूजा पाठ करनी है तो वो होगा। और अभी जो मंदिर के लिए जब भगवान विराजेंगे, उस भगवान जो विराजेंगे उनके वाले जो आधारशिला है उसका हम लोग पूजन करके और वो फर्स्ट पत्थर यहाँ पर हम लोग रखने जा रहे हैं 10 तारीख को। तो 6:15 बजे का मुहूर्त है। 6:15 बजे हम लोग जितने भी हमारे उदयपुर संभाग के जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इन सबको बुलाया, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सबको हमने बुलाया, कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको हमने बुलाया कि सब लोग यहाँ पधारें। और बाकी सारे जितने भी श्याम प्रेमी हैं उन सबको हमने बोला कि यहाँ पर आएँ, आधारशिला के अंदर अपना अपना हाथ लगा के और बाबा जहाँ विराजेंगे, बाकी जो 4 भगवान जो हैं अपने गणेश जी हैं, शिव जी हैं, रानी सीता दादी है, बालाजी है, उन सब की भी चारों मंदिरों की भी आधारशिला रखी जाएगी। और ये एक ऐसा मंदिर बनेगा साहब जिसकी टोटल हाइट अगर नींव से मैं बोलूँ तो 91 फीट ऊपर जाएगी। और अभी जो आधारशिला रखेंगे इससे 51 ऊपर तक वो हाइट अभी जाएगी। और NHAI जो हाईवे जो अपना निकल रहा है उस हाईवे से भी इस मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। और हाईवे से जो क्रॉस रोड आ रही है 60 फीट की जो UIT की रोड है, उससे गाड़ी जब अंदर आएगी तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भी बाबा के इसमें दर्शन होंगे। उस तरह का है। लाइट एंड साउंड शो के साथ में यहाँ पर ये करेंगे। इसको धाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर में एक पर्यटन स्थल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कई वर्षों बाद में हुआ नहीं। सात्विकता को पूरा ध्यान रखा गया है। यहीं पर जो कारीगर लेबर काम कर रहे हैं उनके घर से अगर लहसुन प्याज का खाना है तो हमने इतनी कोशिश करी है कि हम लोग उनको यहीं पर ही प्रसाद देते हैं। उनको सुबह चाय, दोपहर का भोजन और शाम का प्रसाद वो भी हम लोग लेबर को भी यही देते हैं कि जैसे वो घर से कोई लहसुन प्याज इस एरिया में यूज़ नहीं हो। सर पूरा का पूरा जो तुलसीदास जी की सराय है डबोग एयरपोर्ट के रोड के ऊपर है। एयरपोर्ट से 6-7 किलोमीटर ये पहले पड़ता है स्थान। 700 धाम के नाम से ये फेमस है। और यहाँ पर भक्तों को हम सब ने होल्डिंग भी लगाए हैं। आप लोगों के थ्रू भी हम समाचार पहुंचा रहे हैं लोगों के पास में, मीडिया के थ्रू भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि शहर में हम 8-10 बसें लगाएं जहां पर सुगम हो। जो 2 व्हीलर वाले लोग हैं उनके लिए भी हम बसें लगाएंगे। उनके हम लोग आप लोगों के थ्रू अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस किस जगह पर क्या क्या बस लग रही है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी 4 व्हीलर से नहीं आ सकते हैं उनको हम लोग सुविधा देंगे। और जितने भक्त आएंगे और जितनी हमको लगेगी गैदरिंग, जितने आप लोग चाहोगे कि इतने लोग आए, उसी हिसाब से यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करी जाएगी, सबको प्रसाद दिया जाएगा। श्याम दरबार के बारे में